हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपने जो है पहले का 7 चैप्टर के जो पहले के टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आपने सब कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस के कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस होंगे जो कि पेज नंबर 161 से लेके 163 तक हैं। वो भी आज हम कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को हम कंप्लीटली समझेंगे भी। सो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते क्या हैं? फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1। You marked some fractions on the number line earlier. Did you notice that the lengths of all the blue lines were less than 1? जो हमने पहले मार्क किया था उसमें आपने देखा होगा जो ब्लू लाइन थी ना, उसकी जो लेंथ थी वो 1 से कम थी और जो ब्लैक लाइन थी उनकी 1 से ज्यादा थी हर एक लाइन की। ठीक है। राइट डाउन ऑल द फ्रैक्शंस यू मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। वो आपको अब यहाँ पे लिखना है और 2 ग्रुप्स में इसको कन्वर्ट कर देना है। चलो भाई देख लेते हैं। जो याद है वो मैं लिख देता हूं। ये सब थे 1 से नीचे कम थे और जो 1 से ज्यादा थे वो भी हम यहां पर लिख देते हैं। ये सब जो थे ये 1 से बड़े थे, तो ये फ्रैक्शंस हमारे इस तरीके से हमने क्लासिफाई कर दिए हैं। आगे नेक्स्ट व्हाट इट इज सेज, डिड यू नोटिस समथिंग कॉमन बिटवीन द फ्रैक्शंस, बिटवीन द फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर देन 1? क्या आपने कुछ नोटिस किया उन फ्रैक्शंस के बीच में जो कि 1 से बड़े थे? In all the fractions that are less than 1 unit, the numerator is smaller than the denominator. जो भी fractions 1 यूनिट से कम थे उनका जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर से छोटा था। बिल्कुल सही बात हमने अभी ऊपर लिखा है। While in the fractions that are more than 1, the numerator is larger than denominator. और जो 1 से ज्यादा थे उनका जो न्यूमरेटर था, ये न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर से ज्यादा था। बिल्कुल सही बात है भाई, हमें यहाँ पे दिख ही रहा है, अभी हमने लिखा सारा। वी नो दैट 3/2, 5/2 एंड 7/2 आर ऑल ग्रेटर देन 1 यूनिट, बट कैन वी सी हाउ मेनी होल यूनिट्स दे कंटेन? हमें पता है भाई 3/2, 5/2 और ये सब जो है 1 से ज्यादा होते हैं। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि उनके अंदर होल यूनिट कितना होता है? होल यूनिट मतलब एक यूनिट कंप्लीट होल यूनिट होती है, तो ऐसे कितने हैं उसके अंदर? इन्होंने एक एग्जांपल दिया है 3/2 का। 3/2 को हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक इट अ नोट लाइक 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। और अब हम सबको पता है बच्चों कि हाफ और हाफ मिलकर क्या बनता है? 1 बनता है। तो इस तरीके से 1 1 प्लस 2 हम इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा आपका? 5/2। 5/2 का 2 हाफ बन गए यहां पर, 1 और ये 2 हाफ। तो ये 2 हाफ कंप्लीट हो गए और एक हाफ आधा रह गया, तो 2 प्लस 1/2 हमारा बन जाता है। आई नो दैट 1 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1। यही तो अभी हमने बात की है। इसको अगर हम ऐसे बात करते हैं, अब हाँ 1 प्लस 3, क्योंकि 3 हिस्सों में बांटा है तो 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3, ये आपका कंप्लीट बनता है 1। ठीक है। यहाँ पे 1/2 था तो 2 बार ऐड करने में 1 बन जा रहा था। अगर 1/4 है तो 4 टाइम्स अगर हम इसको ऐड करेंगे इस तरीके से तो हमारा ये 1 बनता है, कंप्लीट होल यूनिट बनता है। अब इसी के ऊपर कुछ जो है इन्होंने सवाल दिए हैं वो कर लेते हैं अभी। What it is saying? It is saying the whole many units are there in 7/2। 7/2 में होल यूनिट्स कितने हैं? तो सिंपल है, 7 टाइम्स इसको हम ऐड करेंगे। देखो इस तरीके से 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 1 2 3 4 5 प्लस 1 प्लस 2 6 प्लस 1 प्लस 2 7। तो 1 2 3, तो 3 यूनिट्स हमारे पूरे हैं और 1/2, तो हमारे 3 यूनिट्स कंप्लीट इस तरीके से ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड 7/3? मैं नीचे कर रहा हूं भाई इसको, सवाल को यहां पे देखना आप ध्यान से। 4/3, 4/3 को हमने अभी ऊपर पढ़ा था तो 1/3 लिख सकते हैं।
प्लस 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। तो 3 यूनिट्स 3 बनेंगे तब हमारा 1 यूनिट कंप्लीट हो जाता है। तो 1 प्लस 1/3, तो 1 होल यूनिट है यहां पर। नेक्स्ट है 7/3, तो 1/3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1 2 3 4 5 6 और 7। 5 मिनट्स, 3 और 3, तो ये 2 प्लस हो जाएंगे और 1/3 हो जाएगा ये। नेक्स्ट अब वो क्या कह रहे हैं, फिगर आउट द नंबर होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। होल यूनिट बतानी है इन सभी फ्रैक्शंस के बीच में। एक फ्रैक्शन इसने हमारे को दे रखी है यहां पर, ठीक है। तो हम जो है बी ऑप्शन यहां पर इसका करते हैं। क्या दे रखा है, 11/5। अब भाई हम इसको या तो ऐसे लिखते रहें, 11 टाइम्स हम इसको ऐसे लिखते रहें, या तो हैं, तो हमारा ये क्या होगा, 2 1/5। इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों, क्या करते हैं हम 11 को लेते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 1 आ गया। और ऐसे देखो, पहले इसको फिर ऐसे वी शेप में इस तरीके से, तो 2 1/5 हमारा इस तरीके से ये हो जाता है। इस तरीके से हमें करना है ये, क्योंकि जब आगे अभी हमारी फिगर्स बढ़ेंगी, नंबर ज्यादा हो जाएंगे, तो हम उसको कंप्लीटली कैसे करते रहेंगे। मान लो 50 बार आ गया, 100 बार आ गया, तो उसको लिखते थोड़ी रहेंगे ऐसे। इसी तरीके से 9/4 को हमें क्या करना है, 9 समझो, देखो 4 4 2 जा 8 1, इस तरीके से यहां से यूं, तो दो तो होल है और 1/4 इस तरीके से। कैन ऑल द फ्रैक्शंस, यस, यहां पे आपको लिखना है यस, ऑल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज मिक्स्ड नंबर्स। चलो भाई देखो, आ गई ना बात। अभी जैसे हम कह रहे थे आपको कि वो बड़ा अगर वैल्यू आ जाएगा तो क्या करोगे, तो उसी तरीके से करना है। 9/2 होता है आपका 4 1/2, ऊपर दे रखा है ये तो आपको। अब करते हैं हम बी ऑप्शन, 9/5, 9 5 सॉरी, हाँ 5 1 5, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 4। तो इस तरीके से आप इसको लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 1 4/5। नेक्स्ट सी पार्ट है आपका, ठीक है। 21/19, इसको अभी हम डिवाइड करते हैं। देखो 21 और 19 से, 19 1 से 19, 2 हमारा आ जाता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 तो पूरा हो गया, 2/19, इस तरीके से इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डी पार्ट है, 47/9, इसको लिख लेते हैं, 9 5 जा 45 और 2, इस तरीके से यहां से यूं और यूं। देखो 5 तो फुल हो जाएंगे, होल आ जाएगा, और 2/9 आ जाएगा। डिनोमिनेटर आपका हमेशा सेम ही रहेगा, वो डिफरेंट नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से 12/11, ये 1 बच गया, तो 1/11 आपका हो जाता है। इसी तरीके से एफ पार्ट है, तो 19 6 6 3 जा 18 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 होल और 1/6, इस तरीके से आपका ये हो जाता है फिगर इट आउट का। चलो भाई नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर्स एज फ्रैक्शंस। बहुत इजी होता है, डिनोमिनेटर से पहले होल को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले को ऐड कर देना है।
देखो एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी आपको खुद करना है। क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13/4। क्या हो जाएगा, 13/4। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट 7 3 जा 21 प्लस 2, 23/3, 9 9 जा 81 और 4 85/9। इस तरीके से होता है बच्चों। 6 3 जा 18 प्लस 1 19/6, 11 2 जा 22 25/11, 10 3 जा 30 और 39/10। इस तरीके से हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। आप सभी को समझ आया होगा। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे कहां से, 7.6 टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।